भंभोर पाकिस्तान के ज़िला ठट्ठा में वाक़ एक कदीम शहर था जिसकी तारीख़ पहली सदी क़ब्ल मसीह तक है। शहर की खंडर N5 नेशनल हाईवे पर कराची के मशरिक़ में वाक़ है। 2004 में महकमा एहसान क़दीमा व अजायब घर हुकूमत पाकिस्तान ने इस मकाम को यूनेस्को आलमी सकाफ़ती विरसा मकामात की फ़हरिस्त में शामिल करने के लिए पेश किया। भंभोर घारो करी के शुमाली किनारे पर कराची के मशरिक़ में तकरीबन 65 किलोमीटर 40 मील सिंध के ज़िला ठट्ठा में वाक़ है। कुछ माहिरीन आसार कदीमा और तारीख़दान भंभोर को तारीख़ी शहर दीबल कहते हैं, जिसे मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहर आखिरी हिंदू हुक्मरान को शिकस्त देने के बाद 711-712 में फतह किया। ताहम अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी है। भंभोर बंदरगाह एक कुरून वस्त के साहिली शहर की अहम बंदरगाह थी। दरामदी सरामिक धाती अशिया दरामद होती थी और ये एक सनती और तिजारती मरकज़ भी था। आसार कदीमा भंभोर के खंडर का पहला मुताला 1930 में आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के सुपरिंटेंडेंट NG मौजमदार ने किया, जो इल्म आसार के माहिर था। उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पर खुदाई करके तहकीकी रिपोर्ट लिखी थी। 1951 और 1958 में यहाँ खुदाई का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ, जो 1962 तक जारी रहा। इस खुदाई के नतीजे में एक शानदार कलाबंद बस्ती के आसार मिले। मशरकी हिस्से में एक मस्जिद के खंडर मौजूद हैं, जिन पर फतह सिंध के 16 साल बाद 727 ईस्वी का एक कतबा मौजूद है, जो इस खित्ते की इब्तिदाई मसाजिद की बेहतरीन महफूज मिसाल की निशानदही करता है। मस्जिद की बाक़ियात 1960 में दरियाफ्त हुई थी। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक इस दौर में भंभोर का शुमार सिंध की खुशहाल रियासतों में होता था। वहाँ हाथी दांत की दुनिया की सबसे कदीम और बड़ी सनत का एक गैर मुल्की जरीदे की रिपोर्ट से पता चला, जिसमें दर्ज है कि माहिरीन एहसान कदीमा को सिंध के 2100 साल कदीम शहर भंभोर का दौरा करते हुए कदीम दौर की हाथी दांत की नक्काशी आइवरी कार्विंग का इंकिशाफ हुआ। 800 साल पुरानी इस वर्कशॉप में से 40 किलोग्राम वजनी हाथी दांत के टुकड़े इस कदीम शहर के खंडर से बरामद हुए हैं। इस जगह खुदाई करने वाले मजदूरों ने उन्हें लापरवाही से बाहर निकालकर फेंक दिया था। यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना के आसार कदीमा के माहिर साइमन के मुताबिक तलाश करने वालों को अब तक हाथी दांत की बनी हुई अशिया नहीं मिली है। जो चीज़ दरियाफ्त हुई है वो एक बहुत बड़ी कारपेंटर का कचरा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस मकाम पर ट्रेंच नो की खुदाई का आगाज़ 2017 में हुआ। काम का आगाज़ हुकूमत सिंध के महकमा सकाफ़त व एहसान कदीमा और इटली के महकमा खारजा के इश्तराक से किया गया, और इसमें कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ सीकर डिपार्ट मिलान का इश्तराक भी शामिल था। प्रोफेसर मेंटलनी ने, जो खुद बड़े माहिर एहसान कदीमा और सेरामिक्स मिट्टी के बर्तन के माहिर हैं, अपने साथियों के साथ उन आसार पर तहकीक। उनका कहना है कि ये बिलाशुबा अब तक दरियाफ्त होने वाली हाथी दांत की वर्कशॉप्स में सबसे बड़ी वर्कशॉप है। हाथी दांत की साख्त से ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि यह वर्कशॉप इस्लामी दौर में कायम की गई थी। ये महज एक आगाज़ है और यकीनन यह वर्कशॉप एक बड़े सनती इलाके का एक छोटा सा हिस्सा है। माहिरान एहसान कदीमा का ये भी कहना है कि हाथी दांत का कोई ऐसा ज़ख़ीरा और ऐसी वर्कशॉप दुनिया में कहीं और मौजूद नहीं है। ये अपनी नौयत की अछूती दरियाफ्त है। भंभोर के मुतालिक ख्याल किया जाता है कि यह हड़प्पा के मुकाबले में जदीद शहर है, जो पहली सदी ईस्वी से कबल आबाद हुआ है। ये शहर कराची के मशरिक़ में 65 किलोमीटर दूर दरियाए सिंध के दहाने पर वाक़ है। भंभोर शहर सीथाई पार्थियाई अहद पीरियड में कायम हुआ और हिंदू बौद्ध अदवार से होता हुआ इस्लामी दूर तक 13वीं सदी में बर्बाद होने तक आबाद रहा। भंभोर की जोग्राफियाई पोजीशन, जैसा कि यह दरियाए सिंध के डेल्टा के साथ समंदर से भी लगा हुआ है, की वजह से इस शहर को कदीम ज़माने में तिजारती मरकज़ की हैसियत हासिल थी। भंभोर के मकाम पर 14,000 मुरब्बा मीटर पर मुहित एक बड़े कला के आसार भी मौजूद हैं। पुरानी दरियाफ्तों में चहार दीवारी के अंदर बने इस शहर के अलावा मुख्तलिफ इमारतें और गलियां भी दरियाफ्त हुई हैं। इस शहर को अज़मिना वस्ती में इस्लाम के फैलाव के हवाले से इब्तिदाई मकाम करार दिया जाता है। मरूफ आर्कियोलॉजिस्ट प्रोफेसर के मुताबिक भंभोर शहर में हाथी दांत की सनत के आसार उसकी खुशहाली का अहम सबब थे। 1950 और 1960 की दहाई में भी हाथी दांत के टुकड़े दरियाफ्त हुए हैं। फैक्ट्री और दरियाफ्तों के हजम से इस बात का अंदाज़ा करना मुश्किल नहीं है कि ये मसनूआत मकामी आबादी की ज़रूरियात पूरी करने के अलावा बैरूनी ममालिक भी भिजवाई जाती थी। इन हाथी दांतों से कौन कौन सी अशिया बनाई जा रही थी, दरियाफ्त शुदा टुकड़ों से इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। लेकिन मेंटली के मुताबिक भंभोर की असल मसनूआत हाथी दांत से बनाए हुए ज़ेवरात थे। माहिरीन को चौकोर टूटे हुए टुकड़े मिले हैं,
लेकिन जब इनको जोड़कर मिलाकर देखा गया तो एक डोनट की शक्ल का दायरा बन गया। ये हाथी दांत की अंगूठी की बाकियात महसूस होती हैं। बाज़ टुकड़ों को देखकर ये अंदाज़ा होता है कि ये शतरंज के नामुकम्मल प्यादे हैं। ये भी हो सकता है कि ये बनाते वक्त टूट गए हों और उनको ज़ाय कर दिया गया हो। कदीम और वस्ती दौर में हाथी दांत की अहमियत सोने चांदी के मसावी थी। वादी सिंध से लेकर रोम तक इसे एशियाई तायुशात के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। भंभोर से मिलने वाले हाथी दांत के आसार इस बात की गवाही देते हैं कि 12वीं और 13वीं सदी में ये इंतहाई खुशहाल शहर होने के साथ मकामी और बैन अल-अक़वामी तिजारत का मरकज़ था। इसमें कोई शक नहीं है कि कदीम भंभोर से हाथी दांत की मसनूआत बरामद होती थी और उसके बदले मुख्तलिफ अशिया दरामद की जाती थी, जिनमें शीशे का सामान भी शामिल है। बैन अल-अक़वामी तिजारत की एक अहम निशानी गैर मुल्की ज़रूफ़ हैं। 2004 में महकमा-ए इंसान कदीमा व अजायब घर हुकूमत पाकिस्तान ने इस मकाम को यूनेस्को आलमी सकाफ़ती वरसा मकामात की फ़हरिस्त में शामिल करने के लिए पेश किया।